आवाज कर लेगा तो है ना। चलो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के ऊपर। और आप सभी दर्शकों से मेरा आग्रह रहेगा कि जल्दी से जल्दी आप लोग जो है वो हमारे लाइव स्ट्रीम के ऊपर अपना जुड़ाव दें। और जैसा कि आप सभी ने जो है वो टाइटल तो देख लिया होगा, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि इस समय जो है वो हम विधानसभा क्षेत्र झुंडूता के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत झबोड़ा में हैं। और अभी जो है वो झबोड़ा की जनता जो पिछले 20-15 दिनों से जो है वो पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है। और ना ही हमारे नेताओं को इससे कोई फर्क पड़ रहा है, और ना ही हमारी सरकारों को इससे कोई फर्क पड़ रहा है, और ना ही विभागों को इससे कोई फर्क पड़ रहा है। तो आखिर जिम्मेवार है कौन? सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं कि हम ये कर देंगे, जनता के दुख सुख में उनका साथ देंगे। हमारे नेता लोग जो है वो बड़े बड़े वादे करते हैं चुनावों के दौरान कि भाई हम आपके दुख सुख में जो है वो साथ खड़े होंगे, परंतु आज ना इनके साथ जो है वो किसी नेता ने इनका साथ दिया, ना सरकार ने साथ दिया, ना विभाग ने साथ दिया। आखिर जिम्मेवार है कौन? जनता जो है वो दिन रात मेहनत कर रही है, अपनी खून पसीने की कमाई जो है वो टैक्स के रूप में सरकार को दे रही है, ताकि जो उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं, और आज के समय में जो वो मूलभूत सुविधाएं हैं साहब, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और क्या मांग रही है जनता आपसे? नौकरियां तो आपके पास है नहीं, जनता वो भी नहीं मांग रही। खाने के लिए आपसे जनता नहीं मांग रही, पर किंतु जो आपका उत्तरदायित्व है उसको भी आप लोग जो है वो निभा नहीं पा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि पिछले 15 दिनों से जो है वो जनता बूंद बूंद के लिए जो वो तरस रही है, परंतु हमारे नेता लोग जो वो वहां पर जो वो आजकल जो वो ब्लोर लगाकर जो वो अपने दफ्तरों में जो ऐश मस्ती कर रहे हैं। साहब आप लोगों को तो शर्म नाम की कोई चीज है? माननीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, जल शक्ति विभाग आपके अधीन कार्य करता है। साहब आप कह रहे हैं कि जनता को जो वो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आप कह रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे। साहब क्या व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं आप? एक छोटी सी पंचायत के लिए जो वो आपसे जो वो पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, और आप लोग जो वो बड़े बड़े दावे करते हैं। क्या वो बड़े बड़े दावे जो वो एक टेलीविजन में और सोशल मीडिया तक ही हैं? उसके बाद जो वो आप लोग जो वो कोई सुध नहीं लेंगे जनता की। अभी हुआ क्या है कि इस विषय के बारे में यदि जल शक्ति विभाग से संपर्क किया जाए तो जल शक्ति विभाग का यह कहना है कि साहब ट्रांसफार्मर जल गया है, और अभी जो वो लाइट ना होने की वजह से जो वो हमारी मोटरें नहीं चल रही हैं। वाकई तो बात तो बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, जल शक्ति विभाग के एक्शन महोदय से मेरी बात हुई, अभी मैं आ रहा था तो मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने ये कहा कि जी हमने इलेक्ट्रिसिटी विभाग को जो वो कई बार इसके बारे में जो वो अवगत करवाया कि आप लोग जो वो वहां पर ट्रांसफार्मर रखें ताकि लोगों को जो वो सुचारू रूप से जो वो जल की सुविधा जो वो प्राप्त हो सके। पर किंतु अभी जो वो इलेक्ट्रिसिटी विभाग, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि सभी विभागों में यदि कोई विभाग हैं तो अमीर विभाग जिनको कहा जाता है वो 2 ही विभाग आते हैं, हमारा एक पीडब्ल्यूडी विभाग और एक इलेक्ट्रिसिटी सब डिवीजन विभाग। इनके पास लाखों का पैसा है साहब। अभी तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी विभाग जो वो घाटे में चल रहा है, पर किंतु जनता जो वो मरती है, मरे, आप लोगों से को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी हमने चाहा कि थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी विभाग से भी संपर्क कर लें कि साहब आपकी कार्रवाई कहां तक पहुंची, तो उन्होंने हमारा फोन उठाना उचित नहीं समझा, तो हमने भी दोबारा कॉल नहीं किया, क्योंकि साहब आप लोगों की तरफ से हमें कोई सैलरी नहीं मिल रही है कि हम आपको जो वो बार बार ढूंढेंगे। तो यदि आपको मेरी कोई बात कड़वी लगेगी तो आप मेरे से संपर्क कर लें, मैं आपसे आकर जो मिल लूंगा। पर किंतु मैं आपके दफ्तर में आपसे नहीं मिलूंगा, जहां पे मैं इस समय खबर बना रहा हूं, मैं आपको यही मिलूंगा। आप लोगों को कोई लग रहा होगा, कोई शुभ चिंतक, कोई नेताओं के शुभ चिंतक जिनको लग रहा होगा कि सरकार के बारे में जो वो ये कह रहे हैं, तो साहब आप लोग भी यहाँ पर आए, और इन जो जितने भी लोग यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, अपने घरों से निकले हुए हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर, कब ये लोग जो वो खेती बाड़ी करेंगे? कोई इतने अमीर तो है नहीं ये लोग कि आप लोगों की दफ्तरों के बार बार ये लोग जो चक्कर लगाते रहे। जनता जो है वो परेशान हो रही है, परंतु आप लोगों को जो वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप लोग तो अपने दफ्तरों में बैठे हुए हैं साहब। हम एक टॉफी बाजार से खरीद रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो आपको टैक्स दे रहे हैं। आज जो वो महंगाई इतनी अंतिम चरम सीमा पर पहुंच चुकी है,
पर उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे ना साहब, ये कल का नौजवान भविष्य, ये भविष्य है ना कल के, ये आपको जो वो अपनी कॉपी पेंसिलों के ऊपर जो वो टैक्स दे रहे हैं, और उस टैक्स का जो वो दुरुपयोग जो वो आप लोग करने के ऊपर लगे हुए हैं। और किसी नेता के घर में पानी चला जाए या किसी नेता के घर में लाइट चली जाए तो साहब वो रातों रात ठीक हो जाती है, पर किंतु जो जनता की सुख सुविधा के लिए यदि आपसे कोई बात कर ली जाए, आज जो वो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जबोड़ा पंचायत में लगभग जो कितने वार्ड हैं, 7 वार्ड हैं, यहाँ पे 7 वार्ड हैं, और 7 वार्डों में मैं नहीं बोलता हूँ जनसंख्या जो 600-700 वोट होगी आपकी यहाँ से, कितने 2400-2500 वोट जो है वो आप लोगों को ये लोग देते हैं चुनाव के दिनों में। हाँ, और आप लोग जो वो वोट लेने के बाद जो वो जनता के दुख सुख में, उस समय तो साहब आप लोग कह देते हैं कि जी हम आपके दुख सुख में साथ खड़े होंगे। आज कौन सा विधायक बता दे या कौन से नेता बता दें, कई नेता जो वो लोग जो वो उभर कर सामने आ रहे हैं साहब। आप लोग जो वो शाम को एक चाय की टपरी पर बैठ जाते हैं, उस समय आप कहते हैं सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया। साहब क्या कर दिया आपकी सरकारों ने? ये ठेंगा कर दिया। ये लोग मूर्ख हैं, मेरे को बताओ। फिर आप लोग बोलते हैं कि हम बोलते हैं। बात तो आप लोगों को कड़वी लगेगी, पर कभी आप लोगों ने चाय की टपरी पर बात ना करते हुए अपने नेताओं से यदि आप लोग जो वो जवाब देते तो आज जो वो हिमाचल प्रदेश की ये हालत नहीं होती। पर किंतु आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं अभी आपकी बात करवाऊंगा लोगों से। यहाँ पर हमारे बीच में कुछ महिलाएं हैं। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमाचल तहलका न्यूज चैनल पर ऊपर। मेरी जानकारी के लिए आए कि आप जो वो इस बाढ़ की पार्षद हैं। हाँ जी। तो कितने दिनों से बताएं, कितने दिनों से जो वो पानी नहीं आ रहा है? सर लगभग 15-20 दिन हो गए, पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और हमें पानी आया था 25 तारीख को पानी आया, 25 फरवरी को, और आज देख लो तारीख कितनी हो गई है। मतलब 25 फरवरी के बाद आपको कोई पानी नहीं आया सर। कितनी बार आप लोगों ने जो विभाग को अवगत हमने बहुत कोशिश की, बार बार, यहाँ तक कि हमारे जो माननीय विधायक हैं उनको फोन तक भी मिलाया हमारे यहाँ के लोगों ने कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। और जब हमने यहाँ बिजली जल विभाग वालों को फोन किया तो उन्होंने भी यही कहा कि सर हाँ, कि हमने बस लिखित रूप में दे दिया है, अब विभाग की, अब जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग है उसकी जिम्मेवारी है। तो अब हम तो इन दोनों महकमों के बीच पिस रहे हैं सर। दो विभागों में दब रहे हैं। दोनों विभागों के बीच बंटे हुए हैं हम किसके पास गुहार लगाए अपनी? एक ये हैंडपंप है हमारा जिससे सिर्फ 4-5 घड़े भरते हैं हम, और ये खाली हो जाता है एकदम। हाँ, और गंदा पानी इतना गंदा है इसका कि हमारे यहाँ तक कि पशु तक नहीं इस पानी को पीते हैं। मैं चाहूंगा एक बार ना इसको जो वो आपको जो वो लाइव में दिखाएंगे, और मेरा दर्शकों से आग्रह रहेगा कि आप लोग जो वो इस वीडियो को जो वो साथ में शेयर भी जरूर करेंगे। हाँ जी। इससे जो वो प्रेस करके आपको बताएंगे। और यदि आप लोगों को बात मेरी कड़वी लग रही होगी तो कोई नेता आ जाए, कोई विधायक आ जाए, कोई नेताओं के शुभ चिंतक आ जाए, वो इस जल को जो वो पीकर दिखा दे। साहब आप लोग जो वो एक बार इस पानी को पीकर दिखा दें। ये जनता जो है वो ये पानी पी रही है। जिस जनता ने आपको अपने सुख दुख के लिए चुनकर भेजा था कि आप लोग जो वो इस जनता का जो वो दुख सुख में साथ देंगे, तो ये साथ दे रहे हैं आप साहब। ये पानी पीने के लिए जो वो जनता मजबूर है। बताएं, कोई पशु भी इस पानी को जो वो पिएगा नहीं, पर किंतु जनता जो 15 दिनों से इस पानी पीने के लिए जो वो मजबूर है। और हमारे नेता लोग जो वो मस्ती में है और विभाग जो वो मस्ती में। अब जल शक्ति विभाग कह रहा है कि जी इलेक्ट्रिसिटी विभाग काम करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी विभाग साहब आप सोए कहाँ हुए हैं? यदि जनता जो है वो 10 दिन जो है वो आप लोगों को जो है वो बिजली का बिल देने में जो वो असमर्थ रह जाती है, तो आप लोग जो है वो उसका कनेक्शन काट देते हैं। पर किंतु आप लोग जो है वो अभी 15-20 दिनों से ये लोग कह रहे हैं कि हमें पानी नहीं आया, तो आप लोग जो वो कहाँ सोए हुए हैं? ये पानी पिए। आ जाए आप लोग कोई भी आ जाए, कोई नेता आ जाए, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आप भी आ जाए साहब, बताएं, पी के दिखाएं ना। ये सोशल मीडिया की हवाबाजी नहीं साहब कि रास्ते में कोई मिल गया, हाँ जी आज इसको गाड़ी में लिफ्ट दे दी, उसको लिफ्ट दे दी। पर किंतु आप लोग जो कभी जो जनता के हित में खड़े नहीं हुए। यदि आप लोग जो सच में जनता के हित में खड़े होते तो आज जो ये जनता जो यहाँ पर नहीं होती। ये लोग जो वो इतने परेशान नहीं होते। दर दर की ठोकर खा रहे हैं लोग। अपने कब खेती बाड़ी का काम करेंगे साहब कि आपका यही काम करते रहेंगे? पानी की वजह से जो वो लोग जो वो परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को जो वो स्कूल जाने के लिए दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। पर किंतु आप लोगों को जो वो उस चीज से कोई मतलब नहीं पड़ रहा है। जनता मरती है मरे,
पर किंतु आपका राज जो है वो, आपकी कुर्सी जो है वो नहीं जानी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, उसमें जो है वो कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। पर किंतु जनता से जो है वो आप लोगों को जो है वो सिर्फ जो है वो वोट लेने का ही काम है आपका। जनता को ठगो, और हमारी जनता, हम लोगों की बात नहीं, हम अपनी बात भी करते हैं। हम लोग मूर्ख हैं कि हम लोगों ने जो वो आप लोगों को जो वो आज उस कुर्सी के ऊपर बिठाया। हमारी गलती है, हम लोगों ने आप लोगों को अपने सुख दुख के लिए चुना, पर किंतु आप लोग जो वो आज इस दुख सुख में भी जो वो जनता का साथ नहीं दे रहे हैं। कभी सोचा किसी विधायक ने सोचा, या किसी नेता ने सोचा, या विभाग ने सोचा कि आपका ट्रांसफार्मर नहीं चल रहा है साहब, आप लोग जो वो टैंक के माध्यम से जो वो लोगों को पानी पहुंचा देते। हर पंचायत में, हर वार्ड में एक एक टैंक आप लोग भेज देते, आप हफ्ते में ही भेज देते साहब, तब भी जो वो इन लोगों का जो वो दुख दर्द जो वो कम हो जाता। यहाँ ना कोई कुएं ना बौड़ी, हमें कोई साधन नहीं है। 4 नंबर वार्ड में हमें 4 नंबर वार्ड में कोई साधन नहीं है, ना यहाँ पर कोई कुआं ना कोई बौड़ी। हमारे बुजुर्ग जो हैं वो प्यासे पड़ रहे हैं, यहाँ पानी पीने के लिए बिल्कुल बूंद के लिए तरस रहे हैं, और नेताओं को कहीं भी सुनवाई नहीं है हमारी। यहाँ सब हम पानी से बड़े तंग हो गए हैं। 20 पर भी आया हुआ है यहाँ पर पानी, उसके बाद कोई पानी नहीं हमें आया यहाँ पर। हमारी किसी से कोई सुनवाई नहीं कर रहा, न सरकार कर रही है। ये हैंडपंप है, इसमें भी सिर्फ 4-5 घड़े भरते हैं हम, उसके बाद ये खाली हो जाता है। हमने इतनी शिकायत की विभाग को कि इस हैंडपंप को ठीक करवा दीजिए। देखिए ना, बड़े शर्म की बात है। लोग जो वो छान कर, मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। ये देखिए साहब, इस कपड़े की सहायता से जो ये लोग जो वो हैंडपंप को जो वो चला रहे हैं, ताकि जो वो मिट्टी इसके ऊपर रह जाए और वो इस पानी को जो वो पी पाए। ये देखिए कब से भर के रखा होगा, लगभग 1 घंटा पहले इन्होंने भरा होगा। ये हालत है साहब पानी की। बता दे, कोई नेता बता दे, पर आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मरती है जनता तो मरे, पर किंतु आप लोग जो है वो अपनी ऐश मस्ती करते रहे साहब। कोई सुनवाई नहीं, कहीं भी सुनवाई नहीं। पंचायत में गए थे, अब बोलते आ जाएगा, अगले दिन आ जाएगा पानी। कब आएगा पानी? मतलब कितने दिन हो गए आप लोगों को भटकते हुए? 15-20 दिन हो गए हमारे को। पानी की कोई सुनवाई नहीं। हमारे बच्चे छोटे स्कूल में भी जाते। क्या लगता है आपको, जब चुनाव आते हैं तब आ जाते हैं? चुनाव जब आ जाते, हमारे को वोट दो जी, हमारे को वोट दो जी, घर में हम आपकी समस्या पूरी करेंगे। अब कोई समस्या नहीं हमारी। हम जोशी से नीचे से पानी लाते हैं, 4 किलोमीटर जाते हैं हम सुबह उठकर, रात को नहरे ही चल जाते हैं हमारे बच्चे। बाद में स्कूल में जाते हैं, उसके पेपर लगे हुए बच्चियों के, कहाँ जाए पानी? हमारा माल तो भटकर मर गया प्यासा, हम कहाँ जाएं? पानी से बगैर कहाँ जाएं? नेताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नेता को कितनी बार कहा, नेताओं को भी, हर एक सबको बोला पानी नहीं, पानी बोलते आ जाएगा, परसों आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। कब आएगा पानी? जब दुनिया मर जाएगी प्यासी, जब आएगा। देखिए, अब आप लोगों के पास जो वो इन लोगों की बात का जवाब नहीं होगा। हमारी उम्र 70 साल हो गई, हम भी पानी को जाते हैं। मतलब बुजुर्ग लोगों को, आप लोगों को लेकर जाते हैं, तब हम पानी लेकर आते हैं। रास्ते में गिर जाए लोहा देते हैं, घड़ा रख देते हैं 2-2, 3-3 बार, तब कर। ऐसे है क्वालिटी हमारी भी। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं गलती तो हम लोगों की है? हम लोगों की गलती है क्या हमें वोट दे देते हैं? हम गलत आदमी को चुनते हैं ना, चुनते हैं। अब नहीं चुनोगे, नहीं होगा पानी तो हम हड़ताल करेंगे, जिबोड़ा में हड़ताल लगेगी। पानी आ जाए तो ठीक है, नहीं आएगा तो हड़ताल होगी वहाँ में। तो देखिए, अब आप लोगों के ऊपर जो वो अंतिम निर्णय है, और मेरा भी अधिकारियों से निवेदन रहेगा कि साहब, आप लोग जो वो दफ्तरों में बैठे रह रहे हैं, आप लोगों को सैलरी जो वो किस चीज की दी जा रही है? आप लोगों को सैलरी जो वो हम लोगों की वजह से दी जा रही है। हम जनता जो वो मेहनत कर रही है, अपने खून पसीने की कमाई हम लोग जो वो आप लोगों को जो वो टैक्स के रूप में दे रहे हैं, ताकि आप लोगों की जो वो होती रहे। पर किंतु आप लोग भी जो वो आज नेताओं के दबाव में या किसी अन्य के दबाव में, आपको जो बात जो कुछ अधिकारियों को मेरी कड़वी भी लगेगी, कहीं रात को अगर किसी नेता की लाइट चली जाए ना साहब, तो आप लोग जो पूरा स्टाफ वहां पे पहुंच जाता है उस नेता की लाइट को ठीक करने के लिए। और आज जो वो जनता जो वो मर रही है, पर किंतु आपसे जो वो एक ट्रांसफार्मर जो वो यहाँ पर नहीं लगाया जा रहा है। आखिर कौन जिम्मेवार है? कौन है? कौन जो अब किसके पास जाएं, किसके पास गिड़गिड़ाएं? आप लोग तो साहब वहां पर बैठे हुए हैं। आप लोग जो वो एक गरीब आदमी जो वो यदि आपके दफ्तर में जाए ना, तो आपके कुछ अधिकारी
मैं सबका नाम नहीं लूंगा, कुछ अधिकारी ठीक भी हैं, पर कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि वो खुद को अब सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी ऊपर मानते हैं कि भाई सुक्खू सुक्खू कुछ भी नहीं है, हम ही हैं, हम तो सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी ऊपर हैं। और इतने वो अधिकारी होते हैं, उनको बात करने की तमीज तक नहीं होती है उन अधिकारियों को। पर किंतु आप लोग जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सबकी बात नहीं हो रही है। कुछ अधिकारी हैं वो सही तरीके से जो वो बात करते हैं, बताते हैं कि साहब ये समस्या है, आप जो वो फलानी जगह कर ले, फलानी जगह कर ले। पर अभी जो वो कुछ अधिकारी ऐसे हैं वो खुद को ही नेता समझते हैं। भाई आप लोग जो वो आए, आप लोगों को जो वो जनता की सुख सुविधा के लिए जो वो यहाँ पर बिठाया गया है, तो आप लोग जो वो यहाँ पर आए और जनता की आवाज को सुने, इनकी आवाज को जो वो सुने। तो आप सभी दर्शक भी जो वो हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के लाइव सेशन पर आप बने, उसके लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे सिर्फ एक ही निवेदन रहेगा कि आप लोग जो वो इस वीडियो को जो वो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि यह वीडियो जो उच्च अधिकारियों के संज्ञान तक पहुंचे और उनके दिमाग में भी थोड़ी बात आए। माननीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, जल शक्ति विभाग आपके अधीन कार्य करता है, तो मेरा महोदय आपसे निवेदन है कि अति शीघ्र जो है वो इन लोगों की समस्या से जो वो इस समस्या से जो इन लोगों को जो वो निजात दिलाई जाए, ताकि जो जनता का आपके ऊपर थोड़ा बहुत विश्वास अभी तक है, यदि आप लोग चाहते हैं कि वो विश्वास आगे भी बना रहे, नहीं तो साहब कोई बात नहीं, 5 साल 2 साल अभी और रह गए, जनता जो वो जवाब दे देती है। ऐसा कुछ नहीं है, आज आप लोगों के अच्छे दिन हैं तो कल हमारे भी आएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो यदि आप लोग जो वो चाहते हैं कि समय रहते जो वो आप लोगों को जो वो बाद में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, तो आप लोग जो वो सच में जो वो जनता के हित में रहते हुए जल्द से जल्द जो वो इस कार्य को जो वो निपटाने का काम करें, ताकि लोगों को जो वो यहाँ पर जो वो बेहतर सुविधा मिल सके और लोग जो वो पानी की बूंद के लिए जो वो तरसते ना रहें। अभी गर्मियां जो वो शुरू होने वाली हैं, छोटे छोटे, अब कहीं ना कहीं तो लोग जो है वो यहाँ पर बहुत नेताएं आए, पर इस एक हेड पंप नहीं ठीक किया, ठीक नहीं करवा, बिल्कुल ठीक। इतने नेता आए यहाँ पर बिल्कुल नहीं किया। हेड हमारे सामने फोन कर देते, हम गंदा पानी पिए, हमारे बीमार हो जाए बुजुर्ग, कहाँ ले जाने हमने, बताओ कहाँ ले जाने हैं? पहले बताया था आपने नेताओं को हेडपंप के बारे में, बहुत बार बताया हमने, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। हमारे सामने फोन कर देते हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं ना, बेवकूफ बनाते हैं हमारे को। जनता को लॉलीपॉप दे दो और बस वो चूसते चूसते चली जाए। हाँ, बस यहाँ ना कोई कुएं ना बौड़ी, जाए तो जाए कहाँ। देख लिए लोग आपको सुना रहे हैं और भाई सुना भी सच रहे हैं। यदि आप लोगों को इन लोगों ने बोला होगा तो उनको तो वो बात जो वो कड़वी लगेगी, और जो उनके साथ शुभ चिंतक आए होंगे उस समय उनको भी बात कड़वी लग रही होगी। अब बीच में कुछ शुभ चिंतक होंगे, उनको बात जो वो कड़वी लग रही होगी। तो साहब मेरी बात कड़वी लगने से कुछ नहीं होगा, लोगों की बात कड़वी लगने से कुछ नहीं होगा। कोई तभी चिल्लाता है जब उसे दुख होता है। अगर आप लोग जो वो इस दुख से जो इनको उभार देंगे तो ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपके दरबार में बार बार नहीं आएंगे। आप लोग जो वो साल में एक बार घूमते हैं और हम आपके चक्कर में जो 5 साल आपका इंतजार करते हैं कि आप लोग जो वो आज हमारे दुख सुख में साथ देंगे, कल हमारे दुख सुख में साथ देंगे, परंतु आप लोगों को जो वो उस चीज से कोई फर्क नहीं है। तो अधिक ना बोलते हुए मैं भी यही विराम दूंगा, कहने को तो बड़ा कुछ है। तो मेरा एक बार पुनः निवेदन रहेगा माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी से भी कि साहब आपके अधीन जो वो समझ चाहूंगा जल शक्ति विभाग आपके अधीन कार्यरत है, तो आप लोग जो वो इसके बारे में जाने। उपायुक्त महोदय आबिद सदीक हुसैन जी, डीसी बिलासपुर, मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा साहब कि आप लोग जो वो तत्काल इन लोगों की समस्या से जो वो इन्हें जो वो निजात दिलाने की कोशिश करें। और मेरा शुभ चिंतकों से भी निवेदन रहेगा, उनसे भी मैं हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि साहब आप लोग भी अपने स्तर पर जो वो अपने नेताओं को जो वो फोन करें, ताकि इन लोगों को जो वो अति शीघ्र जो वो इस चीज से जो वो निजात मिल सके। तो हिमाचल तहलका न्यूज चैनल की वीडियो के साथ आप बने, उसके लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। खबर पसंद हो, खबर को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपका एक शेयर ही हमारे लिए जो वो हमारा मनोबल है, हमारा मनोबल बढ़ाता है। और हमारा हमेशा से ही प्रयास रहा है कि आवाज आपकी मंजिल आपकी, काम हमारा आपकी आवाज को उच्च अधिकारियों के कानों तक पहुंचाना। तो वो काम जो वो संभव तभी हो पाएगा यदि आप लोग जो वो हमारा साथ देंगे। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जो वो हमेशा हमारे साथ हैं, काफी प्यार
हमें जो है वो कुछ सालों में जो है वो हिमाचल प्रदेश से जो वो मिला है। तो मेरा आगे भी मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे। तो हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के वीडियो के साथ आप बने, उसके लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। खबर पसंद हो खबर को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।